आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल भिवाड़ी वीडियो प्रोग्राम में। मैं गौरव, इवन आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट क्लास 8। सो दिस इज द होमवर्क that is given at the date of 24 24 4 April sorry April 24 April 2020। सो ये जो होमवर्क दिया गया है ना वो दिया गया है 24 अप्रैल को। सो इसको एक बार स्टडी करते हैं, एक बार पढ़ते हैं क्या क्या पैराग्राफ में दे रखा है इसमें कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसमें बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या दे रखा है भाई? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें क्या कह रहा है इसमें कि भाई बेसिक जो प्रैक्टिसेस है ना वो क्या क्या प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी क्या हो सकता है भाई, कि भाई क्या कैसे 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 हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे हम प्रोडक्शन को कर सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, अब जो कल्टीवेशन होता है ना जो कि भाई एक जो जो भाई फसल होती है उसको हम कल्टीवेट भी तो करते हैं, हम उसको उगाते हैं, उगाने के बाद उसको तरह तरह के प्रोसेस होते हैं उसमें कल्टीवेशन जैसी। सो उसमें क्या क्या होता है कि कई महीने लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी समय लग जाता है कि उसी एक्टिविटीज़ को करने के कल्टीवेशन की। You may find that these activities are similar to those carried out by you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants। ornamental plants होते क्या हैं? ornamental plants होते हैं जिनको हम घरों में सजाते हैं, ठीक है। in your houses these activities or tasks are referred so to as agricultural practices। किस प्रकार में रेफ़र किया जाता है भाई? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के रूप में रेफ़र किया जाता है। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो, जो कि एक्टिविटीज़ जो कल्टीवेशन के अंदर आती है वो एक्टिविटीज़ नीचे दे रखी है, क्या क्या हैं वो सब नेम बता रखे हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सोविंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग है इसके बाद। तो देखो सबसे पहले खेत में करने के लिए क्या करना, हम खेत में जैसे फसल उगाते हैं तो क्या करते हैं, पहले मिट्टी को तैयार करेंगे भाई, उसमें चला कर मिट्टी को एक बार उपजाऊ बनाने के लिए, उसको जैसे बंजर ज़मीन हुई है उसको हम क्या करते हैं कि भाई ह्यूमिड वाला पार्ट होता है, ह्यूमस वाला जो ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, जो जब बंजर वाली ज़मीन होती है, जो खेतों में देखते हो ना सूखा पड़ जाता है, जब बंजर पड़ जाती है बहुत टाइट हो जाती है ऊपर वाली मशीन, ऊपर वाली जो ज़मीन होती है वो, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमस बोलते हैं उसको, ठीक है, ह्यूमस। ओके, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो ये जो वर्ड है ना ह्यूमस के बाद आता है जो भाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के। ह्यूमस को अगर हम प्रिपेयर करेंगे उसके बाद जो सॉइल को प्रिपेयर करता है भाई, ह्यूमस ये लेयर है खेत की, इसको हम खेतों से मतलब जो हल होता है उससे क्या करते हैं, इसको उपजाऊ बनाने की करते हैं कि भाई ये वाली मिक्स हो जाए नीचे वाली ज़मीन से, ठीक है। तो ऊपर वाली को नीचे वाली मिक्स कर देते हैं भाई, करते हैं ना हल से चलाते हैं तो क्या होता है नीचे ऊपर वाली लेयर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, उसके अंदर तरह तरह के पत्ते मिले होते हैं, डिग्रेड हो रहे होते हैं। सो नेक्स्ट आती है इसके बाद शोविंग अलग एक प्रोसेस है, जिसमें फिर उसके बाद आते हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि भाई खाद जो डालते हैं हम उस खेत के अंदर, वो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के रूप में होता है, ठीक है। एक मैन मेड होता है और एक नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है। सेम बात कि भाई इरीगेशन, फिर आता है सिंचाई, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, कि जो बेकार की फसल उगी हुई है उनसे बचाना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सीड्स। ओके, उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग एक अलग प्रोसेस है। फिर उसके बाद जो लास्ट जो प्रोसेस बचती है फिर होती है स्टोरेज, उसको इकट्ठा करके। हार्वेस्टिंग होता है बेसिकली कटाई, जो हमारी फसल होती है उसी कटाई करने को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, हार्वेस्टिंग किसे बोलते हैं? जो हम फसल की कटाई करते हैं उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद जो होता है हम फसल को इकट्ठा करके रखते हैं उसको बोलते हैं स्टोरेज। ओके, आगे इसके बाद है कि आगे पैराग्राफ बता रखा है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आगे उसकी कैसे प्रिपरेशन होती है, सॉइल की कैसे बनाया जाता है उसको वो, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग अ क्रॉप, कि प्रिपरेशन सबसे पहला स्टेप होता है जब हम क्या करते हैं, एक फसल को उगाने से पहले की सबसे पहले प्रोसेस होते हैं प्रिपरेशन, उसको तैयार करना सॉइल को अच्छे से। इसका मतलब ही देखो ना कि भाई अगर इसका मतलब समझे ना हिंदी में तो ये है कि तैयारी जो फसल होती है उसको उगाने से पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं।
ऑफ कोर्स पता है ये बात भाई। हम अगर वो जो क्रॉप है आपकी, उसको जो फसल है आपकी तभी तो उगाओगे जब आपकी मिट्टी तैयार होगी अच्छे से। तो आप क्या करोगे, पहले प्रिपरेशन करेंगे हम पहले, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू रन द सोइल एंड लूजन इट। सबसे कठिन होता है ना, जो कठिन काम होता है वो यही होता है कि मिट्टी को हल्का करना, मिट्टी को जो टाइट होती है ना, हार्ड होती है, उसको लूज़ करना, उसको ढीला करना, उसको ठीक है। उनके जो कठोर होती है, उसको ठोस होती है, उसको सॉफ्ट करना, उसकी ज़मीन को, सबसे मुश्किल काम होता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसके अगर हमने इसको सभी को ढीला कर दिया ना, इसको सॉफ्ट कर दिया, पूरी मिट्टी को, ज़मीन को अच्छे से एकदम मुलायम कर दिया, पूरी खेत की मिट्टी को, तो ये आसानी होगी किसके लिए, क्रॉप के लिए, कि वो क्या कर सके, ज़मीन के अंदर ज़्यादा नीचे तक क्या कर सके, अपनी फसलों को उगा सके। जैसे कि इसमें देखने को मिल रहा है, ये क्रॉप है आपकी, मान लो क्रॉप है, इसके बाद आपकी क्रॉप इस प्रकार से, कोई भी क्रॉप मान लो, तो इसके नीचे जो फसल ताकि नीचे तक जा सके, ठीक है, वो पेनिट्रेट मतलब नीचे तक गड्ढा कर सके, पेनिट्रेट उस चीज़ को अंदर तक जा सके वो, ठीक है। द लूज सॉइल ऑलवेज अलोज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। आगे, द लूज सॉइल, जो हमारी जो ढीली वो होती है, जो मिट्टियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं भाई, उन जो रूट्स होती हैं, नीचे वाली जो क्या होती है, रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों को क्या करती है, आसानी होती है कि सांस लेने में, ब्रीथ करने में, उनको भी चाहिए ना ऑक्सीजन चाहिए उनको, तो कि वो क्या कर सके, ज़मीन के नीचे और जा सके, ठीक है। ये बात इजी है और आसानी को आपको आसानी होगी भाई समझने में भी कि भाई ऑक्सीजन चाहिए होता है रूट्स को भी। सो आगे उसको और ज़्यादा अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसमें, कहने का मतलब कि भाई अगर आपके पास सोइल है, मान लो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसको आसानी कैसे होगी, ऑक्सीजन है इसके अंदर, सो आगे वो नीचे जाएगा तभी तो, नहीं ऑक्सीजन है तभी तो वो लूज़ है, ठीक है, लूज़ हुई पड़ी है मिट्टी, और तो क्या है भाई, अगर ऑक्सीजन है तभी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है मतलब मिट्टी के बीच में, ठीक है। तो आप देखते हो ना कि भाई ठंडियाँ होती है, क्या नाम है, ये खेत की जो वो होती है, मिट्टियाँ होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और उसमें अंदर उसको सूंघते अलग ही स्मेल आती है। तो ये सब कैसे वजह होता है, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। वाई डज, अब बोल रहा है भाई, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलो द रूट्स टू ब्रेथ इजीली। क्यों भाई, कि भाई ये बोल रहा है कि ये जो लूज़ हुई पड़ी है, सॉफ्ट हुई पड़ी है, जो मिट्टी जो खेत की मिट्टी होती है वो बिल्कुल ही ढीली हुई पड़ी है, मतलब सॉफ्ट हुई है। सो अब वो कैसे रूट्स को कैसे क्या कर रहा है, मतलब कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है वो, ये बता रहा है, पूछ रहा है। सो अब बोल रहा है रीज़न, इसके बाद जो रीज़न दे रहा है ना वो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद का रीज़न इम्पोर्टेंट है। नीचे चलते हैं यहाँ पे, कि भाई द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म, कि जो ढीली वो होती है ना, क्या कौन, मिट्टी ढीली मिट्टियाँ होती हैं, जो फिर लूजन होती है, जो मतलब सॉफ्ट वाली होती हैं। देखते हो ना कि एक हार्ड वाली होती है, हार्ड वाली कब होती है, जब आपकी सीजन फसल की कटाई हो चुकी होती है, सरसों की कटाई हो चुकी होगी, तो क्या होती है, ज़मीन कैसी हो जाती है, हार्ड टफ हो जाती है, बिल्कुल ये ज़मीन है बिल्कुल टफ हो जाती है। उसको क्या करना पड़ता है, इसको लूज़ करना पड़ता है, आपकी जैसे ट्रैक्टर से या फिर आप किसी मशीन से, मशीन से स्पेशली मशीन यूज़ करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, तो वो मशीन स्पेशली मशीन यूज़ करते हैं जिसको जो मदद करती है लूज़ करने में मिट्टी को, ठीक है। आगे कि भाई इन खेत की ज़मीन को क्या चाहिए होता है, अर्थवॉर्म की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, अर्थवॉर्म, मतलब केंचुए की ज़रूरत है, केंचुए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, ताकि इनको खाद मिल सके, मैन्योर मिल सके, ठीक है, नेचुरल होता है मैन्योर, मैच्योर मिल सके उनको, मैन्योर, ठीक है, मैन्योर होता है क्या खाता है, खाद को बोलते हैं मैन्योर, ठीक है, खाद मिल सके, ठीक है। अर्थवॉर्म को क्या मिल सके, खेत को खाद मिल सके। अर्थवॉर्म को तो क्या चाहिए भाई, वेस्ट मटेरियल चाहिए इसको, ठीक है, स्पेशली मतलब भाई वेस्ट मटेरियल चाहिए इसको, ठीक है। तो ये खाता है तो क्या छोड़ता है, मैन्योर निकाल देता है, मैन्योर निकलता है, सो वो मैन्योर काम आता है फसल की ग्रोथ में काम आता है, ठीक है। अब आगे बोल रहे थे ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं स्पेशली, ओके। आगे इसके बाद है ना, जो दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स, ये जो भाई बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं और अर्थवॉर्म है, ये क्या है, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, किसके, फार्मर के, ठीक है। दीज आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सीन दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल एंड एड ह्यूमस। आ गया ह्यूमस वर्ड, क्लियर हुआ भाई, टू इट। ह्यूमस समझ में आया था भाई आपको, ह्यूमस मैंने बताया था भाई, हार्ड जो लेयर होती है ना उसको ह्यूमस बोलते हैं हम।
सो इसमें भी वही बता रहा है भाई, लूजन ढीला करने को, कि भाई ह्यूमस वाली लेयर को ढीला करने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप समझ में आ रहा होगा। बट वाई डज द सोइल नीड टू टर्न एंड लूजन, उनको जरूरत क्यों होता है लूजन, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। रीज़न क्या होगा इसका, बिकॉज दे प्लांट्स आल्सो नीड्स न्यूट्रिएंट्स। तो ये अर्थवॉर्म क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब देखो इसमें एक बात आती है कि भाई नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल आपने शायद मे बी आई होप पढ़ा होगा या ना पढ़ा हो, मैं आपको बता दूंगा, फिर भी इसमें पढ़ा दूंगा अच्छे से कि नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, ठीक है, अमोनिया इज टॉक्सिक सब्सटेंस। तो हमारे लिए या प्लांट्स के लिए अमोनिया टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। सो उनको क्या करता है, उनको कन्वर्ट करने के लिए अमोनिया अर्थवॉर्म होते हैं यूज़, अर्थवॉर्म, फिर या राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया एक माइक्रोब्स है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो आपके ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो उनके अंदर जैसे कि पल्सेस हैं, पल्सेस ल्यूग्यूमिनस वाले प्लांट्स, इनमें अगर क्या होता है, इनके अंदर जिनके रूट्स के अंदर नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल्स में इतना डिटेल में जाने की जैसे की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। नोड्यूल्स मैं आपको फिर भी अगर आप आएगा ना ये कभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर इसको, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत मज़ा आता है इसमें अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं देखो पढ़ने के लिए, और भी बहुत अच्छी चीज़ें। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पढ़ा था कि पिछली क्लासेस में कि प्लांट्स को क्या चाहिए। यू हैव लर्नड प्रीवियस क्लासेस दैट सोइल कंटेन्स मिनरल्स, जो मिट्टियाँ होती हैं उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर पानी होता है, एयर होती है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ अपने पहली वाली क्लास में भी पढ़ा था ये सब, ठीक है। इन एडिशन डीप डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट्स डिकम्पोज। डिकम्पोज माने कि भाई सड़ना, वो गल जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ के मतलब गल जाते हैं। तो गलने से क्या होता है कि उनके अंदर जो उनके जो डेड पार्ट होता है, डेड पार्ट उसके अंदर मिलता है जो कि एक न्यूट्रिएंट्स के काम करता है। डिकम्पोज होता है बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। सेम बात कि भाई कह रहा है कि आगे के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म, कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि भाई न्यूट्रिएंट्स थे ना वो डेड ऑर्गेनिज्म बहुत होते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो हमारे मरने के बाद इवन बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, जो कि जितने भी एलिमेंट्स पूरे अर्थ पे है ना, वो सारे एलिमेंट्स जो नेचुरल एलिमेंट्स है वो सारे हमारे अंदर भी है। इवन हमारे अंदर जो गोल्ड है, आयरन है, आयरन इज आल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो हमारे अंदर इवन काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर जो हमारे नेचुरली बाहर भी पाई जाती हैं, ठीक है। हमारे जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश बोलते हैं, सोना चांदी वो भी हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, वो चांदी भी हमारे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी बाहर मेटल्स मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमारे शरीर के अंदर भी अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये पढ़ोगे जब आपके पास थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल आ जाएगा ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल जब आपके अंदर आ जाएगा, तब आपको अपना आप समझ में आने लगेगा कि अरे हाँ यार, क्या ऐसा भी है कि हमारे शरीर के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में है, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर है, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर है, हम अगर नहीं भी होता तो हम ले लेते हैं किन से भाई, सीरियल से। नाइट्रोजन आपके स्पेशली प्रोटीन से प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा। आगे दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। नाइट्रोजन साइकिल, देखो नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो बताऊंगा मैं आपको, पढ़ाऊंगा। नाइट्रोजन एक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होने वाला एक प्रोटीन को, जो बहुत ज़रूर प्रोटीन काम आता है हमारे शरीर को बनाने में, प्रोटीन्स बेसिकली काम आता है। और प्रोटीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं आपस में। तो ये प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे जैसे कि मसल्स टूटने लग जाते हैं, जब हमारे जैसे मसल्स अगर ग्रो करती है तो क्या होता है, टूटने लग जाते हैं मसल्स, तो उनको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोटीन्स को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद जो है कि भाई सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ, कि कहने क्या बोल रहा है कि इसी वजह से ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सॉइल दैट द प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। आगे ये बात इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा कि भाई, इसलिए ये लाइन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कि आपका जो पार्ट होता है ना, कौन सा, ऊपर वाला टॉप वाला, वो तो सपोर्ट करती है, लेकिन जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा लूजनिंग वाला होता है। उसके अंदर बहुत, क्योंकि वो मिक्स हो गया ना,
देखो ना, ऊपर वाली ह्यूमस वाली लेयर थी वो अंदर नीचे भी मिक्स हो गई, तो नीचे वाले को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे इस पर, तो ऊपर वाला तो सपोर्ट का काम करेगा, एज अ न्यूट्रिएंट्स का भी काम करेगा, बट नीचे वाला करेगा सिर्फ और सिर्फ किसका, न्यूट्रिएंट्स देने का काम। सो कह रहा है कि भाई जो नीचे की जो ऑयल है, जो पूरी सॉइल है ये, वो सॉइल क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स रिच होगी, ठीक है। आगे इसके बाद जो वर्ड आ रहा है कि भाई थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कि भाई उसके जो कल्टीवेशन है, उसको जो पूरा ग्रोथ है ना क्रॉप्स की, उसके लिए बहुत ज़रूरी है किसको, भाई न्यूट्रिएंट्स और जो मिट्टी का ढीला होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग और प्लगिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, इवन दिस इज़ सो मच इम्पोर्टेंट दैट इज़ help to understand the tilling, plugging and coming soon topics, कि आपको ये चीज़ तभी समझ में आएगा जब आपको भाई टिलिंग और प्लगिंग, ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले समय में आपको अपना आप समझ में आने लगेंगी कि हाँ, अगर आप गांव में भी रहते हो या गांव में भी आप मुझे इसी वीडियो को देख रहे हो, गांव में कोई बच्चा गया हुआ है, समझ लो कि भाई वो इस वीडियो को देख रहा है, तो वो भी अच्छे से समझ पाएगा कि हाँ, कि भाई ये चीज़ टिलिंग और प्लगिंग होती है, ऑफ कोर्स होती है, कि हम मिट्टी को जब ढीला कर देते हैं तो क्या उसको ढीले को और उसको क्या करना भाई, उस सॉइल का जैसे ह्यूमस वाली ऊपर वाली जो लेयर है ह्यूमस है, उसको नीचे वाली लेयर से मिक्स कर देने को हम टिलिंग या फिर प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग करना, ठीक है, दिस या टिलिंग करना। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग होता है जो आपका होता है ना, ये जो किसान यूज़ करते हैं मशीन से, एक प्लग होता है, देखिए भाई वो जो क्या कहते हैं उसको, आप हल कहते हो, हाँ हल, या हल जो वर्ड आता है कि भाई प्लग वर्ड यूज़ होता है जो हल के लिए यूज़ किया जाता है। प्लगिंग करता है ना, उसमें प्लगिंग मतलब छेद करके भाई इसको पूरी तरीके से उसको क्या कर देता है, ऊपर से नीचे लेके आ जाता है उस लेयर को, तो प्लग होता है आपका हल। प्लग्स आर मेड ऑफ वुडन, लकड़ी का जो हल बना होता है वो लकड़ी का बना होता है और आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है। इफ द सोइल इज़ वेरी ड्राई, अगर जो सोइल मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, इट मे नीड वाटरिंग, उसको पानी जरूरत चाहिए, ऑफकोर्स चाहिए उसको पानी। बिफोर प्लगिंग करने से पहले भाई द प्लग्ड फील्ड, भाई जो प्लग्ड होता है वो फील्ड मे हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, कि उसके अंदर पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले तो नहीं होता ना, पहले पीस नहीं लगाता, उसमें बड़े बड़े वो होते हैं, मिट्टी के डले होते हैं, हमारे यहाँ पे डले कहते हैं, डले, ठीक है, मिट्टी के डले, ठीक है, हरियाणा राजस्थान साइड में मिट्टी के डले कहते हैं, कि जो मिट्टी के डले होते हैं ना बड़े बड़े, जो भाई जो मिट्टी के डले होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जो पीसेस होते हैं बड़े बड़े मिट्टी के, उनको मिट्टी के डले जो होते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रम्स, ठीक है, क्या कहते हैं भाई, क्रम्स कहते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं क्रम्स, ठीक है। केवल बिग पीसेस ऑफ सॉइल, मिट्टी के बड़े बड़े जो होते हैं गट्ठे होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक, उसको प्लैंक से तोड़ना ज़रूरी है, इसको छोटे छोटे पीस में करना ज़रूरी होता है, ठीक है। प्लैंक होता है, आगे पढ़ेंगे क्या होता है भाई प्लैंक क्या होता है। प्लैंक वर्ड इज समथिंग इम्पोर्टेंट, समवॉट इम्पोर्टेंट, बट आगे द फील्ड इज लेवल्ड, जो कि भाई फॉर शोविंग एज वेल एज फॉर द इरीगेशन पर्पज़, जो कि भाई जो फील्ड होता है ना उसको लेवल करना ज़रूरी होता है, बराबर करना ज़रूरी होता है। बराबर मतलब कि उसको जैसे देखते हैं ना भाई, एक बार एक तो कर दिया, हल चला दिया उसने एक बार तो, ठीक है, प्लग चला दिया एक बार तो, हल चला दिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक लकड़ी होता है, लकड़ी होती है, उसके बाद उसको ट्रैक्टर से चलाते हैं तो उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देते हैं पूरी ज़मीन को, देखते हैं ना आप, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल ही मुलायम कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही मुलायम कर देते हैं, किसके लिए, सोविंग के लिए। सोविंग एक प्रोसेस होती है, आगे पढ़ेंगे, एज वेल एज, और किसके लिए, इरीगेशन के लिए, जो इरीगेशन चाहिए होती है पानी गिरने वाली, आगे पढ़ेंगे, देखो क्या है क्या नहीं है। आगे अभी तक इतना ही जितना इसमें दे रखा है, ठीक है, मैं आपको ज़्यादा आगे तक नहीं बताऊंगा और ज़्यादा पीछे लेके भी नहीं जाऊंगा, आपको इस टॉपिक पे ही रुकने की कोशिश करूंगा कि भाई आपको ये टॉपिक एज इट इज़, नहीं तो ज़्यादा पीछे और नहीं ज़्यादा आगे जाएँ आप, ठीक है, थिंकिंग लेवल में आपको इसी टॉपिक पे टिका के रखेंगे और इन्हीं टॉपिक पे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाएगा आपका अपने आप ही, आप बोलोगे अरे ये तो सच में ही मज़ा आ गया मतलब पढ़ने में। तो आगे इसके बाद इरिगेशन, द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, ये लेवलर के द्वारा, जो लकड़ी का होता है ना, इस तरीके से लेवल करने के लिए लकड़ी का होता है, मशीन भी होती होंगी, लेकिन बट
हमारे जो गांव में जैसे आपके बेसिक कर होता होगा कि लकड़ी होती है बड़ी सी, एक लकड़ी का टुकड़ा, बड़ा सा लकड़ी का एक पार्ट होता है, उसको ट्रैक्टर से बांध दिया जाता है नीचे और उसको ट्रैक्टर से भगाया जाता है। और ट्रैक्टर क्या कर देता है, वो जो लकड़ी होती है लेवलर होता है, वो क्या करता है सारी लकड़ी को, जो सारे मिट्टियों को बराबर कर देता है, ठीक है, तोड़ देता है। जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, डले होते हैं, डले, ठीक है, मिट्टी के पूरा वो जो गुच्छा बड़ा सा एक डला सा होता है, मतलब समझ रहे हो आप, उसको छोटे छोटे पीस में कर देता है, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग करने से पहले, मतलब प्लग करने से पहले, प्लगिंग करने से पहले कई बार क्या कर दिया जाता है, मैन्योर डाल दिया, खाद पहले डाल दी जाती है, ठीक है। आप देखते हो यूरिया का कट्टा भी आता है, ठीक है। यूरिया का कट्टा जो होता है ना, वो बेसिकली आपका क्या होता है, फर्टिलाइज़र होता है। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में अंतर होता है। देखो, यूरिया एक आर्टिफिशियल होता है, देखो, आर्टिफिशियल और नेचुरल। जो नेचुरल यूरिया होता है, जो मैन्योर होता है ना, खाद, वो अलग मैटर है, वो अर्थवॉर्म से आता है, केंचुए से आता है। केंचुआ एक फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली होता है फार्मर के लिए, ज़रूरी होता है केंचुआ। अगर जितना ज़्यादा केंचुए होंगे ना, उतना ज़्यादा ही क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और क्रॉप प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छा क्या होगा, आपका उतना ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट्स होंगे, और आप उतना ही ज़्यादा अपनी सेवा कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो आसानी से, ठीक है, मदद कर सकते हो किसी के लिए आसानी से। और केंचुआ जो अर्थवॉर्म होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जितना कम होगा उतनी कम प्रोडक्शन होगा, मतलब दम नहीं होगा फसल में, फसल ज़्यादा नहीं होंगी। और दूसरा आता है स्नेक। स्नेक भी एक पार्ट आता है। स्नेक जो सांप होता है ना, वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि भाई जो वो आपकी चूहे होते हैं ना, चूहे, रेट स्नेक कहते हैं जिनको हम, रेट स्नेक होते हैं ना, जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रेट को खा जाते हैं। तो रेट को खा जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा खेत के अंदर सांप बहुत पाए जाते हैं, तो वो उनको मारना नहीं चाहिए होता है, वो एक तरह से हेल्प करते हैं फार्मर की, क्योंकि वो क्या करते हैं, चूहे को खाते हैं, चूहे को खा लेते हैं। तो चूहा मरने की वजह से क्या होता है, फसल को कम नुकसान होता है, नुकसान कम पहुँचता है। चूहे क्या कर देते हैं कि पूरी फसल को नुकसान पहुँचा देते हैं। लेकिन जो स्नेक होते हैं ना, वो उनको खा जाते हैं, तो उनके लिए इको फ्रेंडली होते हैं फार्मर के लिए स्नेक, ठीक है। बचकर भी होना होता है कि भाई बच गया, अगर आप, वो ज़्यादातर निकलते नहीं हैं, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाते किसी को, इंसानों को कम नुकसान पहुंचाते हैं। आगे, दिस हेल्प्स इज़ प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, कि ये जो मदद करता है ना, कि भाई मैन्योर को और सॉइल को मिक्स करने में आसानी करता है, ठीक है। टिलिंग, ठीक है, टिलिंग से पहले बोल रहा है ये। तो ये क्या होता है भाई, अगर हम पहले ही खाद डाल देंगे तो खाद की और ह्यूमस की कितनी पावर हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ह्यूमस है ऊपर से, उसके ऊपर खाद गिरी हुई है, ठीक है, खाद गिरी हुई है, फिर उसके बाद आप मिक्स कर रहे हो, तो दोनों चीज़ मिक्स होगी, एक तो खाद और एक आपकी ह्यूमस, ठीक है, एक तो मैन्योर और एक आपकी ह्यूमस मिक्स हो जाएगी। द सोइल इज़ वाटर बिफोर सोविंग। सोविंग करने से पहले उसको पानी डाल दिया जाता है, पानी डाला जाता है, ठीक है, सोविंग करने से पहले पानी डाला जाता है। दैट मीन्स खाद स्टिलिंग के बाद की जाती है सोविंग आपकी, ठीक है। ये सब आपको समझ में आएगा और अच्छे से, अगर आप और इसी वीडियो में बने रहोगे। सो ये तारीख जो हमने पढ़ा, ये था 24 अप्रैल का, तो ये हमने पढ़ लिया। और चैप्टर फर्स्ट है ये, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, रिटन होमवर्क था, अब ये रीडिंग होमवर्क है। सो आगे इसके बाद चलेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में क्या है कि जो आपकी फसलें हैं, ठीक है, फसल है ना, जो कि आपकी जो भी फसल है आपकी, उसको सुधार करना, उसको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, जो आपकी फसल, जो एग्रीकल्चर, जो आप खेती बाड़ी कर रहे हो, उसको सुधार करना। बिफोर सोविंग द सीड्स, अगर डालने से पहले, बीज को उगाने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। उपजाऊ, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, बेटर यील्ड, YIELD मतलब प्रोडक्शन, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को बोलते हैं हम यील्ड, प्रोडक्शन। तो बीज उगाने से पहले क्या बोल रहा है कि उससे उगाने से पहले हमें क्या करना है, जो बड़े बड़े जो साइज़ होते हैं सॉइल के, मिट्टी के बड़े बड़े साइज़ नहीं होते भाई, वो एक गट्ठे बताए थे आपको, डले बताए थे, मट्टी डले, तो उनको तोड़ना छोटे छोटे पीस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे इसके बाद, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको बहुत तरह के टूल्स, मतलब औजार से यूज़ किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, छोटे छोटे करा जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ आर द प्लग, होई एंड कल्टिवेटर। ये तीनों का यूज़ किया जाता है। प्लग तो होता है आपका जो हल होता है वो, और होई से किया जाता है, और कल्टीवेटर से किया जाता है, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम है, जो आपके टूल्स के नाम है ये, ओके। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स। ये अभी से नहीं किया गया है, ये पहले से, बहुत सालों से पहले से ही यूज़ किया गया था। दिस इज़ बीइंग
एंशियंट टाइम्स यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द सीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। ओके, ये बोल रहा है कि भाई एंशियंट टाइम्स में क्या हो रहा था कि टिलिंग की जा रही थी मिट्टियों की, एडिंग फर्टिलाइज़र ऐड करने पड़ रहे थे हमें, एडिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है, टू द क्रॉप। फर्टिलाइज़र होते हैं आपके, बेसिकली पढ़ेंगे हम क्या होता है। नेचुरल नहीं होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड होते हैं इंसानों के द्वारा, नेचुरल होते हैं जो प्राकृतिक मिलता है हमें, ठीक है। रिमूविंग द वीड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं बेसिकली। उसके बाद एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज, कैमल्स एक्सेट्रा। ये भाई इसको भाई ये जो चीज़ होती है ना आपकी, बेसिक वर्ड जो यूज़ होता है इसमें वीड्स के लिए, कि एक तो अनवांटेड वर्ड आता है इसमें, दूसरा कि भाई ये जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, सुधारा जाता है, ठीक है। रिमूविंग द सीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, स्क्रैप करना। आगे दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज, कैमल्स। कि इसको सुधारा और भी अच्छे से जा सकता है कि हम देखो ये जो वो होते हैं ना, वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको किसके ज़रिए हटाया जा सकता था, हटाया जाता था पहले, या तो उसके अंदर एनिमल्स छोड़ दो, एनिमल्स छोड़ दिए जाते ज़्यादातर, हॉर्सेज या फिर कैमल्स, ठीक है। आप देखते हो ना बकरियाँ होती हैं, गोट भी होती हैं, कि वो क्या करती हैं, खाने स्टार्ट कर देती हैं खेतों के अंदर, चरने आ जाती हैं, तो अनवांटेड प्लांट्स को खाने आती हैं। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। सो इसके अंदर आपने देखा होगा ना भाई, एक छोटा सा होता है, वो होता है ट्रायंगल शेप का होता है, नुकीला होता है नीचे से। कौन? हल के अंदर एक नुकीला सा औजार लगा होता है। आप देखा होगा, आपने देखा भी होगा कि जब प्लगिंग होती है खेतों के अंदर, टिलिंग होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक नीचे जो हल होता है उसके नीचे सबसे पहले नुकीला सा वो होता है, कांटा लोहे का बना होता है वो, और ट्रायंगुलर होता है वो, उसको बोलता है प्लग शेयर बोलते हैं हम उसे। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। इसके अंदर जो लगा होता है ना एक लंबा सा लकड़ी का हिस्से को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, प्लग शाफ्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। इसको अगर और अच्छे से क्लियर होगा आपको जब आप इसकी इमेज देखोगे, तो प्लग शाफ्ट, प्लग की आप क्या देखोगे, एक इमेज देखोगे तब प्लग शाफ्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? प्लग शेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? प्लग शेयर, प्लग शेयर बोलते हैं, ओके, प्लग शेयर। उसके बाद प्लग शेयर के बाद प्लग शाफ्ट आ गया। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक हैंडल प्रेजेंट होता है, देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक हैंडल प्रेजेंट होता है आपके उस शाफ्ट पे, ठीक है, प्लग शाफ्ट पे एक हैंडल प्रेजेंट होता है ना, ऊपर से हैंडल होता है, फिर इस तरीके से लकड़ी का लगा होता है, फिर इस पर लकड़ी पे क्या होता है, ट्रायंगुलर क्या होता है भाई, ट्रायंगुलर आपका प्लग शेयर होता है, ठीक है। ये प्लग शाफ्ट, उसके बाद प्लग शाफ्ट, ये क्या हैंडल है, ठीक है। इसको खुदाई करने के लिए काम आता है। आगे इमेज देखेंगे उसको बेटर वे में समझ में आएगा, ओके। द अदर एंड इज़ अटैच टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड एट द बुल्स नेक्स। उसका दूसरा भाग होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है उसका अलग जो पार्ट होता है, एक भाई इस तरीके से जो होता है ना, इस तरीके से हल्के जो ऊपर जो लगा होता है, एक तो हैंडल हो गया, हैंडल नीचे होता है लगा हुआ, जो ऊपर लगा होता है क्या होता है, गर्दन पे लगा रखा होता है, जो बैल होते हैं ना, बैल या सांड होते हैं, उनकी नेक पे, बुल्स नेक, उसकी गर्दनों पे रखा होता है। वन रीड मोर, भाई आगे उस रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आगे और भी आएगा आपके पास, क्या क्या पढ़ना था उसमें, काम क्या था उसके बारे में आगे। इसके बाद वन पेयर ऑफ बुल्स, एक जो पेयर है, दो सांड या फिर बैल होती है, एंड ए मैन, एक आदमी, कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग, आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, इसको हल को। द इंडिजीनस वुडन, जो इंडिजीनस वुडन होती है, लकड़ियाँ होती हैं, जो कि प्लग इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड आयरन प्लग्स नाउ डेज। अब आज के टाइम पे आयरन के आने लगे, इस तरीके से आयरन के आने लगे ना भाई, आयरन के एक ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे आयरन का लगा होता है, तो चेंज हो गया वो, पहले इस्तेमाल होते थे लकड़ियों वाले, लेकिन आज आयरन के आने लगे आजकल, ठीक है, आज के दिनों में। होई एक टूल है, पढ़ा था ना भाई, होई के बारे में पहले पढ़ा था कि भाई होई क्या था, कि ये एक टूल होता है जो कि एक वीड्स को हटाने के लिए, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाने के लिए काम आता है, एंड फॉर लूजनिंग द सोइल, और सोइल को ढीला करने में। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, लॉन्ग रोड होती है इसकी,
आयरन की और बनी होती है और एक लकड़ी से बनी होती है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, कह रहा है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेंट होती है प्लेट ऑफ आयरन इज़। अब देखो ये बात है ना जो इम्पोर्टेंट है, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आएगी तो बात नहीं बनेगी। तो इसमें ये देखो, आप देखो प्लेट होती है, प्लेट होती है देखिए आपने, एक तो भाई प्लग हो गया, एक होती है प्लेट होती है घूमती है जो, देखो ऐसी देखी आपने कभी, कि मैं बताता हूँ, प्लेट होती है ऐसी ऐसी गोल गोल सी एक साथ लाइन में लगी होती है खेतों के अंदर है ना, एक जो मशीन होती है ना लोहे की, उसमें लाइन से लगी होती है प्लेट, तो उसको हम बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं हम होई बोलते हैं उसको, ठीक है। आयरन भाई यहाँ पे थे, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ, अंदर से मुड़ी होती है, एंड इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ब्लेड की तरह होती है नीचे से, देखिए होगी ना आपने। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये भी क्या कर रहा है, एनिमल्स के जरिए करी जाती है, पुल किया जाता है, खींची जाती है। द प्लग, प्लग एक मशीन थी, पढ़ा था, एक टूल था, प्लग क्या था, एक टूल था। वही अपने क्या देखी थी कि एक टूल था, तो इसमें फिगर भी दे रखे हैं इसमें, ठीक है, फिगर पढ़ेंगे देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में तो आ गया आपको, पहले समझ पाना जरूरी है, ठीक है, बाद में नहीं समझना आपको, पहले बाद में तो आपको देखना है, फोटोज़ देखनी, आप बोलो अच्छा जी ये है क्या बात, तो ये भाई ये चीज़ें हैं कि हैप्पी बर्थडे। तो आगे कल्टीवेटर, नाउ अ डेज, आगे इसके बाद के नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, ट्रैक्टर आ गया भाई, वर्ल्ड यूज ट्रैक्टर इज इम्पोर्टेंट, जो ट्रैक्टर आज के टाइम पे यूज़ होता है कि प्लगिंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, ठीक है। प्लग की जगह पे प्लग आ गया, प्लग के साथ साथ आपके ट्रैक्टर आ गए, तो यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर, एक तो जो आपके कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं हम, कल्टीवेटर का, उसको या तो लेबर को कम कर देता है, बचाता है कि लेबर ज़्यादा लेबर यूज़ नहीं होते, एंड टाइम और समय को बचाता है, ठीक है। कल्टीवेटर ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर, कि जो कल्टीवेटर होता है वो ड्रिवन बाय ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। जो मशीन होती है नीचे से लगी होती है, कल्टीवेटर होती है, पूरी मशीन को बोलते हैं, जिसमें होई लगा होता है और प्लग लगा होता है, उसको पूरे को क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर बोलते हैं। सोविंग आगे बोलता है, सोविंग, सोविंग एक वर्ड था भाई, सीड को डालना, ठीक है, वो एक सोविंग था, ठीक है, हमने पढ़ा था भाई सोविंग क्या था, कि सीड को डालना, जो बीज होता है ना आपका, बीज को खेत के अंदर डालना, ठीक है, वो भी किस दौरान होता है, आपके उसी के नीचे लगा होता है, जैसे आपको देख कल्टीवेटर के नीचे ही आपका एक छेद होता है, उसी के नीचे अनाज एक तो भरने का होता है, टैंक होता है उसी के नीचे, ऊपर एक टैंक लगा होता है, उसके नीचे जैसे जैसे खेती बाड़ी आप कर रहे होते हो, टिलिंग प्रोसेस कर रहे होते हो, प्लगिंग कर रहे होते हो, तो उसमें भी एक नीचे का एक सिस्टम लगा होता है जो होता है बीज का डालने का, तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है ना, उसको हम बोलते हैं सोविंग, क्या बोलते हैं, सोविंग बोलते हैं उसको, सोविंग कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, सोविंग, ओके। सोविंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सोविंग होती है जो बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन में, एक जो फसल को उगाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बीज नहीं डालेगा तो फसल कहाँ से होगी, कहीं से नहीं हो सकती, सो इम्पोर्टेंट, सोविंग इज़ इम्पोर्टेंट। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, अगर सोविंग करने से पहले, बीज डालने से पहले, एक तो गुड क्वालिटी सीड्स, ऑफ कोर्स सही बात है कि सीड्स को, अच्छी क्वालिटी का सीड जो बीज होता है उसको चुनना बहुत ज़रूरी है, और उसको सेलेक्ट करना भी ज़रूरी है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन, एक तो जो अच्छी क्वालिटी का जो बीज होता है उसको या तो वो बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, या फिर वो हेल्दी, दोनों ही ज़रूरी है, एक तो साफ़ भी होना ज़रूरी है और दूसरा हेल्दी होना ज़रूरी है। गुड वैरायटी, एक अच्छी वैरायटी का होना चाहिए, किस वैरायटी का, फार्मर प्रीफर टू यूज़ सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड, हमेशा जो किसान होते हैं ना, हमेशा देखना, हमेशा जो किसान होते हैं वो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का बीज ही रेफ़र करते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा क्या करे, प्रोडक्शन करे, एक ऐसा बीज जो कम, देखो ख़राब बीज होगा तो क्या होगा, कम फसल होगी ही नहीं, खराब बीज में, खोखला जो बीज होगा ना वो उससे कभी क्या नहीं होगी, फसल ही नहीं होने वाली, तो क्या होने होगी भाई, कि यील्ड, अच्छी यील्ड कब होगी, जब बीज अच्छे होंगे, एक हेल्दी बीज होंगे और एक साफ़ सुथरे और एक हेल्दी बीज होंगे, ताकि यील्ड माने प्रोडक्शन हो सके, एक ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन हो सके, ओके, प्रोडक्शन हो सके। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, वन डे आई सॉ माई मदर, अब बोल रहा है भाई कैसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने की प्रोसेस बता रहा है अभी ये, अब भाई अच्छा बीज कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके दिमाग में भी आया होगा कि एक भाई अच्छा अगर खेती करने की कोशिश करूं तो अगर मैं अच्छा बीज कैसे पता करूंगा, तो अब ये बोल रहा है कि मेरी मम्मी ऐसा काम कर रही थी कि सिलेक्शन अ डे, वन डे आई सॉ माई मदर, अगर मैंने अपनी मम्मी को देखा, बट पुट सम ग्राम सीड्स, जो आपके मूँग वो खाते हो आपके भाई,
क्या कहते हैं उन्हें, ग्राम कहते हैं ना, ग्राम को वो होता है सुबह सुबह जो खाते हो आप, चने। हाँ, चने जो होते हैं ना, ग्राम सीड, चने के जो बीज होते हैं, चने के बीज, इन अ वेसल एंड ए पोर सम वाटर ऑन देम। आप चनों को लो, पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद जो खोखले होंगे ना वो ऊपर आ जाएंगे, और जो मजबूत होंगे ना अंदर से भरे होंगे, जो एकदम हेल्दी होंगे और नेचुरल, मतलब एक हेल्दी होंगे और साफ़ सुथरे होंगे, हेल्दी वाले नीचे बैठ जाएंगे, जो एकदम एकदम ही बीज एक प्लांट्स उगाने के लिए लायक होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो खोखले होंगे ना वो ऊपर अपना आप आ जाएंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस करने के लिए आपने देखा होगा अपनी मम्मी को। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा था, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्ट टू फ्लोट ऑन अ टॉप, पानी के ऊपर आना स्टार्ट कर देंगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, क्योंकि वो खोखले होते हैं, ऑफकोर्स की बात, खोखली चीज़ जो अंदर से खोखली होती है ऊपर आ जाती है आसानी से, क्योंकि उसके अंदर स्पेस होता है, भारी नहीं होता, इस वजह से ऊपर आ जाता है वो। सो एक्टिविटी, अब एक्टिविटी करने के लिए बता रहा है कि एक्टिविटी करके देखो एक बार। सो करके देखते हैं। टेक अ बीकर, एक अब बीकर लेना, आप एक मग्गा ले लेना, और उसमें क्या करना, हाफ ऑफ इट एक पानी, आधा पानी भर लेना, इसके अंदर पानी भरना है। ठीक है, एक भाई ये सब हमने पढ़ लिया था कि ये चीज़ एक तरह से आपने देख लिया भाई, अपना बीज लेना है, उसमें डालना है, उसको घुमाना है, तो क्या फिर आपको कुछ समय बाद समय लेना है। ठीक है, उसको फिर आपको देखोगे, आप क्या उसने आपने देखा कि फ्लोट हो रहे थे, हाँ देखा था, फ्लोट होंगे, क्योंकि उसमें ऐसे ही अगर आपके पास सारे अच्छे तो अच्छी बात है, अगर सारे ही बीज आपके पास जो चने के बीज है बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ख़राब है, मान लो कि ख़राब है कुछ उसमें, तो इट इज़ द बैड न्यूज़, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ख़राब था और ये वाला अच्छा था। ठीक है, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, क्या, अब देखो हल्के भारी, अब जो हल्का खोखला होगा वो हल्का ही होगा ना, और जो जो अंदर से भरा होगा, खोखला नहीं होगा, वो अंदर से भरा होगा, वो तो नीचे बैठा होगा ऑफ कोर्स। वाई वुड दे बी लाइटर, क्यों, क्योंकि वो खोखले थे, उनके अंदर का पूरा अंदर डैमेज हुए पड़े थे, अंदर से ख़राब थे, सो इसलिए। वाई वुड दे बी लाइटर, वो क्यों हल्के थे, क्योंकि भाई वो खोखले थे ऑफ कोर्स। डैमेज सीड्स बिकम होलो, होलो मतलब खोखले। ठीक है, जो ख़राब जो सीड्स होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, अर्थस लाइटर, इस वजह से वो हल्के होते हैं, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इस वजह से वो पानी के ऊपर तैरते हैं। सिंपल बात, नो बकवास। आगे इसके बाद है ना, ये है कि दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स। आगे इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात कि दिस इज़ द फूड, दिस इज़ द गुड मेथड, एक अच्छा मेथड है कि भाई एक अच्छा सेपरेटिंग, एक अच्छा और एक हेल्दी सीड्स को एक डैमेज वन से हटाना, अलग करना, सेपरेट करना, सेपरेटिंग करना, अलग करना। ठीक है, एक तो अच्छे अच्छे को एक जगह पे आ गए, नीचे नीचे बैठ गए, और एक ख़राब खराब ऊपर आ गए, ताकि आप ऊपर से जो ख़राब वालों को निकाल सको, फेंक सको। बिफोर शोविंग, अब उनको उगाने से पहले, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोविंग सीड्स। अब उनको उगाने के लिए भी अलग अलग टूल्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं के अंदर छेद होता है कल्टीवेटर के अंदर ही। ट्रेडिशनल टूल के बारे में बता रहा है भाई आगे। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल होता है भाई, आपके फनल देखा आपने कि फनल होता है इस तरीके से, चैम्बर जैसा होता है, जैसे कि फनल के अंदर क्या डाल सकते हैं हम, सीड्स डाल सकते हैं। देखते हो ना कल्टीवेटर के ऊपर लगा होता है, ऊपर अंदर ऊपर चैम्बर से लगा होता है, उसके अंदर सीड डलते हैं बहुत सारे। तो दिस द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2-3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दीज एंड्स pierce into the soil and place seeds there। अगेन कल्टीवेटर के अंदर होता है, ये ऊपर होता है कल्टीवेटर के, उसके नीचे 3-4 इस तरीके से लगे होते हैं, उसके नीचे अगेन फ्रूट निकला होता है उससे। सो आगे ये चीज़ एडवांस लेवल पे है, एडवांस नहीं है तो इसी में, लेकिन अगर आप इस इमेज देखोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखेंगे एक बार भाई, इमेज भी देखनी पड़ेगी और समझना भी पड़ेगा। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोविंग, के ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं वो सोविंग के क्या क्या हैं। और सीड ड्रिल, सीड ड्रिल क्या है कि उनको उगाना, उसके अंदर जो धसना, दहेज क्या कहते हैं भाई, जो धस जाता है ना बीज, उसको बोलते हैं सीड ड्रिल को। सीड ड्रिल नाउ इट इज़ द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर शोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर की वजह से होता है, उसको डालना उसके अंदर मिट्टी में दबाना, गाड़ना। ठीक है, वुड ड्रिल करना इज़ यूज्ड फॉर शोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर के जरिए उस कल्टीवेटर को लगाकर यूज़ किया जाता है। दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस। एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ही करना होता है ऐसा। ये देख, आप देखते हो ना, एक फसल दूसरी फसल के प्रॉपर डिस्टेंस पे होती है, कोई ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। ठीक है, एंड डेप्थ, एक बहुत अच्छी गहराई में होना चाहिए। इट एंश्योर्स दैट सीड्स गेट
कवर्ड बाय सोइल आफ्टर सोइंग। ये निश्चयी तौर पे ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको पक्का पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए भाई, सीड जो बीज होते हैं वो कवर हो सके सोइल से, मिट्टी से अच्छे से, ताकि वो बीज बाहर ना निकले, अंदर ही होने चाहिए, ये श्योर होना चाहिए आपको अच्छे से। आगे देयर इज़ ए नर्सरी। आपने नर्सरी देखी है जहाँ पे पेड़ पौधों का रखा जाता है, पालन पोषण, जो पौधों का पालन पोषण जहाँ पे होता है उसे नर्सरी बोलते हैं, ठीक है। नियर माई स्कूल, देयर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल, ठीक है। आप हमारे स्कूल के आसपास क्या है भाई, एक नर्सरी है पास में, ऐसा मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन ए स्मॉल बैग्स। एक छोटे छोटे बैग्स में, एक थैलियों में, प्लास्टिक की थैलियों में छोटे छोटे प्लांट्स रखे जाते हैं। आप गए होगे कभी लेने प्लांट्स को नर्सरी से, तो आप देखोगे कि वहाँ प्लांट्स होते हैं कि छोटे छोटे थैली में होते हैं, प्लास्टिक की थैली में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, उनको क्यों रखा जाता है ऐसे, ये पूछ रहा है। अब इसी का रीज़न बताएगा यहाँ नीचे, ठीक है, क्यों करा जाता है वो सब, ठीक है। ताकि हम उसमें भाई आसानी से, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी चीज़ हमें एक ही जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, जगह जगह नहीं कर रहे हैं हम उसको, सो हम उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकें, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। आगे इसके बाद बता रहा है कि सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। पैडी, जिस कुछ प्लांट्स ऐसे थे ना, जितने भी नए प्लांट होते हैं वो नर्सरी में उगते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितने भी देखो प्लांट से रिलेटेड कोई भी वैरायटी आती है ना, सबसे पहले नर्सरी में देखने को मिलती है। वैन दे ग्रो इनटू द प्लांटलेट्स, प्लांटलेट्स होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, पौधे को बोलते हैं प्लांटलेट्स, ठीक है, प्लांटलेट्स होते हैं, दे आर प्लांटलेट्स बोलते हैं, ठीक है, प्लांटलेट्स, ओके। इसके बाद दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली, उसके बाद आप खुद ही उसको क्या करते हो, खेत के अंदर लेके जाते हो नर्सरी से। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लोरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, कुछ जैसे कि जंगलों के पेड़ पौधे भी उगाए जाते हैं, या फिर कुछ जो खुशबूदार पौधे होते हैं जैसे कि आपके फूल वाले फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको भी उगाया जाता है नर्सरी में, ठीक है। सुंदर वाले जो ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स होते हैं जो आपको घर को सजाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी नर्सरी में रखा जाता है। उसके बाद जो वर्ड आ रहा है इसमें जो समझने का पार्ट है, दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। अब ये दिस जो कि बचाते, नर्सरी एक हेल्प करती है किसी प्लांट्स को बर्बाद करने से। नर्सरी में अगर सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, अलग अलग तरह की वैरायटी जो रहेंगी नर्सरी के अंदर रहती है प्लांट्स की, ठीक है, वो नर्सरी की जिम्मेदारी होती है कि वो किससे बचाए, बर्ड से बचाए, पक्षियों से बचाए। सोविंग बाय यूजिंग, देखो ये भी ज़रूरी है कि जो आपके बीज है ना, अब देखो बीज पे ही समझा रहा है ये कि अब तो ये नर्सरी के बारे में बता रहा था, अब ये बता रहा है भाई आपके जो नर्सरी से आप प्लांट्स लेके आए, खेतों बाड़ी में लगाया आपने, ठीक है, जो भाई आप जो भी बीज होते हैं ना उसको हम क्या करते हैं भाई, खेत के अंदर जो दबाए जाते हैं उनको बर्ड से बचाना होता है। अब बोल रहे सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अब ये सोविंग और सीड ड्रिल समय कम लगता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है जहाँ पे, वहाँ पे समय कम लगता है, मेहनत कम लगती है और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। जो उसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत जल्दी मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है, मेहनत कम लगती है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, मशीन के द्वारा। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, कि अगर एक ही डिस्टेंस, अगर लगातार डिस्टेंस के बाद प्लांट्स उगेंगे तो एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स उगने वाली प्रॉब्लम, समस्या ख़त्म हो जाएगी। दिस अलोज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, और ये चीज़ एक तरह से मदद भी करती है प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट लेने में मदद करती है। सन है वो, सन क्या करते हैं, एक लाइट प्रोवाइड करता है, सनलाइट प्रोवाइड करता है, जिससे एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होने के कारण, क्रॉप का प्रॉपर डिस्टेंस पे होने के कारण उसको प्रॉपर वे में इसको सनलाइट मिल सके, ताकि वो अपनी प्रोसेस आने वाली प्रोसेस तैयार कर सके, अपना जो सीड प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके, अपना खाना बना सके प्रॉपर तरीके से। अगेन वाटर फ्रॉम द सॉइल, और क्या कह रहा है भाई, सनलाइट न्यूट्रिएंट ले सके और वाटर पानी ले सके मिट्टी से। समटाइम्स ए फ्यू कहने के बाद कि भाई कुछ प्लांट्स होते हैं कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं कि जिनको हम भाई ज़्यादा ना हो तो हम हटा भी देते हैं कहीं, जैसे एक ही जगह पे अगर बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं उनको, ठीक है। उन प्लांट्स को जो एक ही जगह पे हो गए हैं उनको हम हटा देते हैं, काट देते हैं, उनको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। आगे इसके बाद एडिंग मैन्योर्स फर्टिलाइजर द सब्सटेंसेस, ओके। इसके बाद जो टॉपिक है ना, अब एक बार टाइम देखते हैं कितना टाइम हो चुका है हमें ऑलरेडी इस वीडियोस को तैयार करने में। सो दिस इज़ द वर्स्ट टाइम एंड देयर इज़ lots of time that will taken
at this video. So have fun today. इसके बाद हम जो मिलेंगे वो कल मिलेंगे, ठीक है. सो गुड बाय, टेक केयर. अपना घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सावधानी से अपना सेहत का ध्यान रखें, मम्मी पापा का सेहत का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय. ओके, बाय बाय.